नमस्कार, न्याय 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं पुनीत मोहन। न्याय 24 के YouTube पेज पर आपका स्वागत करता हूं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से राजरानी रावत को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी के साथ जिले की राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत इस बार चुनावी मैदान में नहीं होंगे। वजह साफ है कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके चलते उनका टिकट काटा गया है। राजरानी को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाया है। तो इसके साथ ही बाराबंकी लोकसभा चुनाव में चुनावी रंग जमाने की तैयारी भी करी है। हालांकि बाराबंकी संसदीय सीट प्रदेश की उन सीटों में शामिल है जहां पर कभी किसी दल का कब्जा नहीं रहा है। यह सीट अभी बीजेपी के पास है। भगवा पार्टी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बाराबंकी सीट से अपनी लगातार तीसरी जीत हासिल करने की जुगत में लगी हुई है और इस जीत के लिए बीजेपी ने राजरानी रावत पर भरोसा जताया है। और इसी क्रम में ग्राउंड पर जनता के क्या समीकरण हैं, ये भी सुनिए। 4 बार जहाँ जहाँ गए फिर उसी हिसाब से इनको मतलब विश्वास नहीं रहेगा इन पर और ये हारते चले गए। 4 बार के हारे प्रत्याशी को उतार दिया मैदान में। कुर्मी वोट बैंक जो है वो बीजेपी के खेमे में। जी 100%। तो आप कभी आए थे लेकिन जलालपुर देखे एक बार आके कभी नहीं कभी भी यहाँ के नहीं देखे। वहाँ से बुला के लेके जाते हैं, हम यहाँ से 200 रुपए पे देखे, वहाँ जो बीच में ब्रोकर थे वो पैसा लेते, 2 समोसा खिला के वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। इस समय हम मौजूद हैं सूरजगंज के बबुरी क्षेत्र में, जहां पर आपको बता दें बाराबंकी से बीजेपी ने राजरानी रावत को टिकट दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप राजरानी रावत सपा से भी उनके अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जब 2014 में भाजपा ने राजरानी रावत को टिकट नहीं दिया था, उसके बाद देखा गया था कि राजरानी रावत को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसके साथ वो उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित हुई थी। उसके बाद देखा गया था कि 2021 में जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ था वो भी राजरानी रावत ने लड़ा था, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया और देखा गया था कि सपा के कार्यकर्ताओं ने राजरानी रावत को उनके पक्ष में वोट डाले थे, जिसमें 57 में से करीब 48 वोट राजरानी रावत को गए थे। और अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी राजरानी रावत को अपना प्रत्याशी बनाकर सपा के वोट बैंक पर सेध मार रही है। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से ही आज हम बात करेंगे कि क्या बीजेपी एक बार फिर से बाराबंकी में राजरानी को लेकर जो दांव लगाया है उसको लेकर उनको क्या फायदा मिलेगा। राजरानी रावत यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुई हैं, तो यहाँ के लोग ही बताएंगे कि उन्हें राजरानी रावत से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, बीजेपी से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, तो उन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम नरेश। तो क्या सोच के इस बार का आपका चुनाव मुद्दा है, बीजेपी को वोट डालना है, तो किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? वोट जिका फायदा देखा जाए ओके पर देन जाए। हाँ। तो देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो कुर्मी और यादव समाज के लोग आते हैं वो यहीं पे बसते हैं, तो इस बार जो वोट बैंक है वो भी देखा जाएगा कि कुर्मी समाज किसको देता है वोट। क्या नाम है सर आप? विशंभर। किसको वोट दे रहे हैं? हम तो बीजेपी में दे रहे हैं। तो क्या कुछ बीजेपी से अपेक्षाएं आप? हाँ, बहुत फायदा है। क्या? अरे सब चीज मिली है, फायदा है। हाँ। क्या कुछ मिला आपको? मिला हमका है, देखो खरंजे लाग है, चाला वाला भरा रहा है। अब खरंजा लगवाई नहीं, प्रधान बहुत कहा सुना गवा है। और गल्ला पानी है मिलते हो का हर महीना में खाओ पिया थे। आप किस मुद्दे पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी को हम वोट दे रहे हैं, एक तो धर्म प्रवेश में आ रहे हैं, राम मंदिर का फायदा, फिर राम मंदिर का भी फायदा है, फिर बीजेपी हिंदुत्व बरकरार रखती है। बीजेपी हिंदुत्व के लिए हर संघर्ष करती है, लड़ाइयाँ लड़ रही है और बीजेपी का कार्य जो हो रहा है वो सबके हित में हो रहा है, सबके विकास में हो रहा है। सब लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो है भाजपा की रहे। भाजपा की कौन कौन सी नीतियों के तहत आप लोगों को यहाँ पर फायदा मिला है? राशन मिला है। हाँ। और पेंशन मिल रहा है और वो मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिला है, सिलेंडर उज्ज्वला योजना मिल रहा है। हाँ, पूरी योजना मिल रही है और वोट हम सब बीजेपी को देंगे। हाँ। आप सर? हमारा नाम है राममिलन। हम बीजेपी में वोट दिया भाई। बीजेपी को ही वोट देंगे, राजरानी रावत को ही वोट मिलेगा? हाँ, मिलेगा।
हाँ, तो क्या मुद्दा है इस बार आपका? मुद्दा जो चल रहा है यह मुद्दा चली और यही से नहीं हमारा कुछ फायदा है, वही से नहीं हम सब वोट देवे। सर आप बताइए। मैं भी बीजेपी में वोट दूंगा क्योंकि आजकल बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा आजकल तो मोदी जी ने भी कोई भूखा नहीं रहेगा उसकी गारंटी भी ले ली है। राशन पानी से सारी व्यवस्थाएं, यहाँ तक कि राम राज्य स्थापित हो गया है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्राइम भी खत्म हो गया, सारा चीज़ गुंडागर्दी भी समाप्त हो गई है। इसलिए अच्छा कार्य कर रही बीजेपी जन के हित में और लोक कल्याण के हित में, इसलिए हम सभी बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी में ही डालेंगे। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। सर आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को यहाँ देंगे। बीजेपी को ही देंगे। हाँ। तो क्या कुछ कार्य आपको बीजेपी का पसंद आया? अरे पसंद का हमारे देखो सब खड़ंजा उड़ंजा पटवा दे यहाँ, और जो रास्ता बढ़िया मेंटेन करा दिया है, तो इसी जरिए से ने सब लोग वोट देंगे। तो इसके पहले यहाँ पे रास्ता नहीं था? नहीं, इसके पहले रास्ता था, निकल पटवाने के लिए पैसा भी आया था, और पैसा आया था तो उसको नहीं घोषित किया गया था, तो हम इसको अपनी बूथ पटाया जी। इसको अभी हमको पेमेंट नहीं मिला है, और ना वो देखो उसी जगह से पुराना खड़ंजा उजाड़ कर यहाँ वह जगह से लगा कर और तक छोड़ कर चले गए। और इलंग कम से कम 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, तो इलंग कोई खड़ंजे नहीं लगा। सर आप किसको वोट दे रहे हैं? हम मोदी जी को वोट देंगे। किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? वोट मोदी जी को देंगे। सब काहे के सुविधा हमको लोगों को मिल रही है, हर काहे के हमको झगड़ा फरसूद से सब काहे से हमारी मोदी मदद कर रहे हैं। वोट हम मोदी को देंगे, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, हार जाए और चाहे जीत जाए। अच्छा। हाँ, तो अब की बार जो मोदी जी का है 400 पार, वो आप लोग मिलके पूरा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। सर आप बताइए। हम उन के यहाँ दिया वोट, सब कोई पूरा परिवार मतलब पूरा गांव हम वोट उनका दिया पे, पूरा गांव वोट पूरा गांव वोट देंगे बीजेपी को। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोगों का कहना है कि पूरा गांव वोट देगा। तो यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, तो महिलाओं से ही जानते हैं कि वो क्या कुछ कहती हैं, किस मुद्दे पर वो वोट देती हैं। क्या नाम है आपका? सीता। तो क्या मोदी जी को वोट मिल रहा है? वोट मोदी जी का देवे। वोट किस मुद्दे पे देंगी? हाँ है मोदी देव की का देवे हम क्यों के ना दे, और हम कोई न देवे। अच्छा आप? मंजू। किस मुद्दे पे किसको वोट दे रही है? मोदी को वोट देवे। मोदी को वोट दे? हाँ उनका वोट देवे। सबका हम सिलेंडर वलेंडर दी नहीं, सबका हम सुविधा करी नहीं है। हाँ। उनका वोट देवे, बस खड़ंजा लगवा दियो। लखपति बहना योजना के तहत मोदी जी पैसा देंगे, तो क्या अकाउंट में आया? मोदी को वोट देवे और का मोदी को ही वोट। हाँ। आप? मोदी को हम भी वोट देंगे। मोदी को ही वोट देंगे। आइए और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ इनका मुद्दा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजिलो है। तो क्या किसको वोट दे रही हैं? मोदी को दिया। मोदी को देंगी। आप किसको वोट दे रही हैं? हाँ मोदी दिया। मोदी को। शौचालय बना, योजना मिली, उज्ज्वला योजना मिल रही है? हाँ मिल रही है। और राशन मिलत है। क्या नाम है आपका? लहुरा। किसको वोट दे रही हैं? मोदी को। मोदी को ही वोट दे रही हैं। राशन मिल रहा है? क्या नाम है बाबा? हमारा नाम छोटे लाल। किसको वोट दे रहे हैं? वाट तो मोदी को दी जाते दी जाए। मोदी को ही भरोसा है। वाट यहाँ वाले हमारे सबकी माने ले दिया था जी। जो मोदी की पार्टी के आदमी हैं, तो हमारे सबकी वाट का तो साइकिल में दीन। अच्छा। लेकिन वाट हम सब लगातार दे रहे हैं मोदी जी का। और मोदी जी का देंगे। मोदी जी पे ही भरोसा है? हाँ भरोसा है। हाँ। उसकी न्याय पर भरोसा है। उनके न्याय पे। क्या नाम है आपका? पिंटू। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? भाजपा। भाजपा को। किस लिए वोट दे रहे हैं? अच्छाई के लिए दे रहे हैं वोट। कहते हैं कि बाराबंकी में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ा था, तो भाजपा के आने के बाद कम हुआ है? हाँ लगा है? हाँ भाजपा के आने के बाद सब खत्म हो रहा है। आप लोग अब आराम से निकल सकते हैं, महिलाएं बच्चियां आराम से घर से बाहर निकल पाती हैं? हाँ सब आराम से निकल जाते हैं। तो इस बार भी भाजपा को वोट दे रहे हैं? हाँ भाजपा को। आप बताइए क्या नाम है? बलजीत यादव। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को। किस मुद्दे को लेकर दे रहे हैं? गुंडा माफिया सब बिल्कुल खत्म हो रहा है, चाहे जहाँ जा सकते हैं। कोई लड़की स्कूल जाती थी, अब आराम से निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यही सब है, इसीलिए दे रहे हैं वोट। हमका और तो बहुत बढ़िया है।
यह राज बहुत ठीक है। बगियन में जंगल में इंजन पड़े हैं, कोई चोर नहीं पूछत है। साइकिल चौराहे पर उठा जा रहा है, आप रोड पर पड़ी रहा थे, कोई नहीं पूछत है और बहुत बढ़िया है। तो राजरानी रावत को वोट मिल रहा है इस बार? हाँ, एकदम मिल रहा है। और बताइए, एक और मुद्दा है कि तनुज पुनिया को एक बार फिर से कांग्रेस गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कुछ भी करे नहीं जीतेगा वो, पहले अपना फिर लड़के को ऐसे यही सब करते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप लोग उनको वोट हम नहीं कर रहे हैं उन सब लोगों को वोट, हम बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी को आप बताइए। कभी आए थे लेक जलालपुर, देखे एक बार आके? कभी भी नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कभी भी यहाँ के नहीं देखे। वहाँ से बुला के लेके जाते हैं, यहाँ से 200 रुपए पे, वहाँ जो बीच में ब्रोकर थे वो पैसा लेते, 2 समोसा खिला के वापस करते। उनके राज में गुंडा मवाली बहुत हावी थे? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा था उधर, ज्यादा था। हाँ पहले ज्यादा था। चोरी माफियागिरी पहले ज्यादा होता था, अब तो बिल्कुल सब समाप्त है, बंद है अब, बिल्कुल बंद हो। हाँ बिल्कुल। आप बताइए। हम वोट बीजेपी में देते, बीजेपी को दे रहे हैं आप? बीजेपी का सपोर्ट यहाँ से नहीं, पिछली बार से चल रहा है, अब की बार फिर देना है इस बार फिर से बीजेपी पे ही भरोसा? हाँ, फिर से बीजेपी पर भरोसा है। हाँ, अब की बार 400 पार होगा? अब की 400 के पार है बीजेपी, अब किला कोई टक्कर में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि बीजेपी है तो मुमकिन है, जैसे कि हमेशा से उनका एक स्लोगन चलता आ रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो देखना होगा कि इस बार के चुनाव में मोदी का जो फैक्टर है वो कितना कारगर साबित होता है। और एक बार फिर से लोगों की उम्मीद है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा जताया जा सकता है। तो ऐसे ही और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम सूरतगंज क्षेत्र में हैं और लोगों से भी बात करेंगे कि इस बार का जो मुद्दा है उसको वो किस हद तक जनता अपने सरकार के सामने पेश करेगी और क्या सोच के वो बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं। तो आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह। तो क्या किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी। किस मुद्दे पर? मुद्दे ने हमारे इनसे अच्छे कार्य हो रहे हैं दोनों, इसलिए अच्छे कार्य हो रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश चंद। किसको वोट दे रहे हैं? हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। क्या आपका क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप बीजेपी पे एक बार फिर से भरोसा जताते हैं? मतलब उसके जो कार्यक्रम जो हैं वो अच्छे हैं, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। जो कार्य जो कर रहे हैं वो हमारे लिए मतलब अच्छे हैं। अच्छा, देखा गया था कि बेनी प्रसाद वर्मा ने पीएल पुनिया को कई बार समर्थन दिया है, जिसके बाद उनके बेटे तनुज पुनिया को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो उसको लेकर क्या आप लोगों की राय है? क्या कुछ? जी, मैं सुनील वर्मा, मंडल सूरतगंज से, यहीं सूरतगंज क्षेत्र से हैं। मेरी राय ये है कि ये बाहर से आए और इनको मतलब बाबूजी लाकर यहाँ बनाया, सांसद बनवाया और उसके बाद उनको किनारे कर दिया। वर्मा को उस समय ठेस लगा, मतलब जो वो कुर्मी क्षेत्र था कि मतलब उनको उन्होंने लाया, उन्होंने बनाया और उसके बाद एक कर दिया बाहर से आके अपनी राजनीति। और फिर 4 बार टिकट इनको मिला, 4 बार ये जहाँ जहाँ गए फिर उसी हिसाब से इनको मतलब विश्वास नहीं रहेगा इन पर और ये हारते चले गए। 4 बार के हारे प्रत्याशी को उतार दिया मैदान में। सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या वर्मा वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे? जी 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 बिल्कुल 100%। वो तो वही है ही है, यहाँ पे कोई वो है नहीं है, वो कैसे उनको दे देगा। ज़्यादातर कई मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी इधर वो था, यहाँ पे कौन देख रहा था? बाबूजी के बाद कौन कोई विकास ही नहीं कर। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सारी रोडें हमारे क्षेत्र में बनी, क्योंकि इसके पहले काफ़ी सरकारें रहीं जो कई रोड हुई हमारे इधर गुरसेल मंदिर जाने के लिए, हमारे इसी बगल टिपरा जाने के लिए बिल्कुल अस्पताल के बगल से कोई ऐसी रोड नहीं थी। मतलब कभी भी उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। ये बीजेपी में जब आए, बीजेपी में शरद जी ने यहाँ काफ़ी काम इधर विकास कराया, उस विकास के मुद्दे पर मिलेगा। तो कुर्मी वोट बैंक जो है वो बीजेपी के खेमे में जा रहा है? जी 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 100%। जी जी बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? सब वर्मा बिरादरी लगभग में ज़्यादातर जो है बीजेपी को वोट करी। बीजेपी को। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी किसको वोट कर रहे हैं? अरे हम लोग सब लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। क्या मुद्दा है इस बार आपका? अरे हमारे तक का मुद्दा है कि यहाँ पर कोई सारे लोग खुश हैं, सब राम राज से खुश हैं, जो मंदिर बना उससे खुश हैं, जो 5 किलो राशन देती है, उज्ज्वला योजना है और आवास है, इसे सब लोग हम लोग खुश हैं। प्रधानमंत्री आवास, राम मंदिर का फायदा मिल रहा है? जी जी पूरा पूर्णतः फायदा मिल रहा है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं जागेश कुमार कश्यप। जी भाजपा सबसे बेस्ट है, भाजपा के लिए सब बेकार है, भाजपा के आगे। भाजपा के आगे सब बेकार है, इंडिया गठबंधन का कुछ अस्तित्व नहीं? कोई वो नहीं है। सर आप बताइए किसको वोट दें? भाजपा सरकार बढ़िया है, गल्ला मिलता है,
आवास भी मिली हुई है और मतलब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप क्या कहेंगे, किसको वोट दे रहे हैं इस बार और क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा मैम सब सही है। मेरा नाम रोहित कुमार मिश्रा, भाजपा को ही वोट जाएगा क्योंकि कार्य अच्छा कर रही हो। जहाँ तक 500 सालों का हमारा मुद्दा श्री भगवान रामचंद्र जी का था, वो भी भाजपा ने हाँ पूरा किया। और जो नीचे कार की छोटी छोटी जनता है उनको 5 किलो राशन देना है, जैसे उज्ज्वला योजना है, घर घर सिलेंडर पहुंचाना है, और जो बेघर थे उनको कॉलोनी, हाँ सारी योजनाएं लगभग जो हैं वो डायरेक्ट जनता को मिल रही हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि भाजपा की ये है कि अन्य सरकारों में क्या होता था कि अगर वहाँ से 100 रुपये दिए जाते थे तो यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 10 रुपये मिलते थे। अगर आज जहाँ तक ले लिया जाए कि जो PM किसान योजना है, अगर 2000 रुपये सरकार डाल रही है तो डायरेक्ट किसान के खाते में मिल रहा है। और जहाँ तक कोटे की बात है, गले की बात है, तो अब तो सरकार ने ये कर दिया है कि अगर 5 किलो उसका हो रहा तो 5 किलो पूरा का पूरा मिल रहा है जनता को। सर एक और सवाल है, मनरेगा योजना होती है गाँव में, तो पहले का देखा जाता था कि वो प्रधान के थ्रू किसी को जाता था जो उसमें काम करता था, तो अब ये हटा दिया गया है, तो अब इसका फायदा सीधा सीधा खाते में सीधा वो मतलब मजदूर को मिल रहा, जो कार्य कर रहा है आदमी उसको उसका पूरा पैसा मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पहले उसको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब जितना वो मेहनत कर रहा है उसका मेहनत का पूरा फल उसको मिल रहा है। इस वजह से भाजपा आगे, हम लोगों का पूरा सपोर्ट भाजपा को है। भ्रष्टाचार खत्म, हाँ भ्रष्टाचार छोड़ दो, एकदम गुंडागर्दी एकदम खत्म है, एकदम नामो निशान उसका एकदम काम खत्म है। तो आइए और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम शिवम वर्मा है। तो सर किसको वोट दे रहे हैं आप? हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपना काम कर रही है। आप इस देश दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं आपको भी पता है, हमारे पूरे सभी कार्यकर्ताओं को, एक एक जनता को काम पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अपनी कार्यशैली बदली है कार्य को लेकर। अपना राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या फिर हमारे गांव गली के कूचे मोहल्ले हैं, हर तरफ से वो विकसित हो रहे हैं। नो डाउट इसके पहले जितनी भी सरकारें थी उन्होंने काम किया, मैं जानता हूँ काम किया, लेकिन जब से बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ 2014 से, तब से विकास की जो गति शुरू हुई है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और मैं ये कहता हूँ कि विकास की जो गति है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आप किसी भी मामले देख लीजिए, चाहे वो सड़कें गलियारे हों, चाहे स्वास्थ्य की चिकित्सा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर गाँव में आज जो पहले कभी गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम नहीं होते थे, आज गली मोहल्ले में छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं। लोग जो गरीब थे आज वो धीरे धीरे सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं। लोग जो छप्पर तान के सोते थे आज वो पक्के घरों में सो रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजनाएं जैसी बहुत ही गरीब कल्याण जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है। जैसे उज्ज्वला गैस योजना ही है, बहुत पहले चालू हुई थी, लेकिन आपको मैं बता दूं इसको जो गति है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुई, और 18,000 गैस कनेक्शन ऐसे हैं जो गैस कनेक्शन हुए, मगर उसमें से 10,000 गैस कनेक्शन है जो बिल्कुल फ्री में मोदी जी ने दिए। तो महिलाओं को जो आराम हो रही है, धुएं की जलालन नहीं झेलनी पड़ रही है, उससे हर किसी को आसानी है। भाई गरीब पहले छप्पर में सोता था, हम सभी जानते हैं कि छप्पर में सोने में कितनी तकलीफें होती थी, आज उनको पक्की छत का आवास मिल गया। इससे बड़ी और सुविधा क्या होनी चाहिए? भाई जो गति मिली, आज मैक्सिमम नंबर्स में लोगों को आवास मिल रहे हैं। किसको वोट दे रही हैं आप? बीजेपी को। क्या मुद्दा है इस बार आपका? बीजेपी का कार्य पसंद आ रहा है आपको? जी। राम मंदिर बन गया, हमको हर चीज़ पसंद आ रही है। हम जब से वोट डाल रहे हैं तब से जो हम बीजेपी के और किसी को नहीं देते हैं। बीजेपी के अलावा किसी और को नहीं देखते हैं। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? कमल फूल। कमल के फूल को। हमका बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा मिल रहा है। हमका कानून बन गया, गैस सिलेंडर सब मिल गया और राशन मिल रहा है, हमका बहुत खुशी। अच्छा, बहुत खुशी है कमल का फूल पे ही। हम लोग को उनसे बहुत सुविधा है, कमल के बटन पे ही। हाँ, कमल फूल हम ना भूलबे कब्बो जीवन में। हाँ, जब तक मरी न जेबे तब तक न भूलब। किसको वोट दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। क्या मुद्दा है इस बार आपका? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। बीजेपी ने विकास किया है। जी, विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। गुंडा राज खत्म, एकदम खत्म। राम मंदिर का फायदा मिल रहा है। राम मंदिर बन गया, सब सारी सुविधाएं सरकार की मिल रही है, भाजपा की, केंद्र की और उत्तर प्रदेश सरकार की।
तो बाराबंकी की जनता इस बार बीजेपी पे, बाराबंकी की जनता का ये माहौल चल रहा है कि 100% वोट में 60% हमारा है, 40% वोट करेंगे, 60% हम लोगों को बीजेपी को वोट मिल रही है। कहीं कोई है नहीं, सब गठबंधन सब फेल, कहीं कुछ नहीं है। गठबंधन फेल हो रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? वोट बीजेपी। तो आप देख सकते हैं कि बाराबंकी की जो जनता है वो उनका कहना है कि 100% में 60% जो वोट बैंक है वो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ जा रहा है, बाकी के 40 पर इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। तो अब देखना होगा कि यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से चुनकर जो जाएगा वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री के गद्दी पर विराजमान होता है। तो अब देखना होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आता है तो किसकी सरकार बनती है। तो ऐसे ही तमाम जो आपको ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है, जनता क्या कुछ अपना मुद्दा लेकर सरकार को सामने पेश करना चाहती है, वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 पर। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24 लखनऊ। राजरानी का राजनीतिक इतिहास करीब 29 साल पुराना है। भाजपा के समर्थन पर राजरानी रावत ने वर्ष 1995 में निंदुरा प्रथम से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत दर्ज करी थी। वर्ष 1996 में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सपा के हरदेव रावत से मात्र 509 वोटों से चुनाव हार गई थी। इसके बाद साल 2000 में फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल करी। साल 2002 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बनी। 2021 में भी भाजपा ने नामांकन से मात्र 2 दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी राजरानी को बनाया था। राजरानी ने सपा की नेहा आनंद को हराया था। पिछले काफी दिनों से भाजपा के टिकट को लेकर के चर्चा चल रही थी, लेकिन अंत में समीकरण बदले और 3 नाम सामने आए। राजरानी का नाम इनमें शामिल था। रविवार की देर शाम तक भाजपा नेताओं के मोबाइल फोन बिजी रहे। सोशल मीडिया में भी राजरानी को बधाइयां मिलने लगी। भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति ने बाराबंकी का प्रत्याशी घोषित करने में करीब 20 दिन का वक्त लिया। इस लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजरानी रावत के नाम की घोषणा करी और अब इस सीट पर क्या कुछ तस्वीर बनती है वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 न्यूज पर।